हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं अपने ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सिखाया था। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 से अपने ज्योमेट्री का सफर। चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए ज्योमेट्री में ना क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का 50% मटेरियल आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। ओके, क्या लिखा हुआ है? द साइड्स ऑफ एन स्केलन एक्यूट ट्रायंगल। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। द साइड ऑफ एन स्केलर एक्यूट ट्रायंगल मतलब एक एक्यूट ट्रायंगल है। जो स्केलर मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड सेम न हो। आर 14, 12 एंड एक्स। एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या एक इंटीजर साइड है। एंड 22, एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है? 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड समान नहीं है। साइड दी गई हैं 14, 22 और एक्स, और वो एक न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एक्स यहाँ पे पूर्णांक है, और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है वो आपकी क्या है? ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड आपकी 22 है। तो एक्स के सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का आपको एवरेज निकालना है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए थोड़ा इसको छोटा किया जाए। चलिए तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ। ओके, ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स है, ए बी सी। सबसे बड़ी साइड का नाम सबसे बड़ी साइड आपकी 22 है यहाँ पर। ये आपका 14 है और ये आपका एक्स है। तो सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल बोला गया है, यहाँ पे स्पेशल केस लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया? ट्रायंगल बनने की शर्त आपकी क्या होती है कि वो जो क्या होगी, वो बाकी दो साइड के सम से क्या होगी? छोटी होगी। मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो 22 प्लस 14 से क्या होगी? छोटी होगी। तो 22 प्लस 14 कितना मिल जाएगा आपको? 36 मिल जाएगा। और इन दोनों की डिफरेंस कितनी होगी? बड़ी होगी, मतलब 8 से बड़ी होगी 14 और 22 का डिफरेंस। मतलब जो मेरे x का जो वैल्यू होगा वो अगर 8 और वो 8 से लेके 36 के बीच में लाई करेगा। ओके, मतलब जो मेरे x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? मेरे x की वैल्यू 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, और यहाँ पर 36 हो सकती है। लेकिन ये क्या? ये सिर्फ ट्रायंगल है। जब एक्स से सिर्फ ट्रायंगल बनेगा, अब वो आपका एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्केलर ट्रायंगल कुछ भी बन सकता है। वो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको यहाँ पे स्पेशली निकालना है न्यून कोण विषम बाहु ट्रायंगल, मतलब स्केलर एक्यूट ट्रायंगल हमको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। किसके लिए? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मैंने आपको केस क्या बताया था? सबसे बड़े साइड का स्क्वायर। क्या बोला था मैंने? सबसे बड़े साइड का स्क्वायर क्या होगा? सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा? छोटा होगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 484। इट इज लेस देन 196। ओके, प्लस एक्स का स्क्वायर 484 माइनस 196 कितना मिल जाएगा आपको? 288 मिल जाएगा। 288 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहा हूँ। ओके, साइन। ओके, मैंने इसको घुमा दिया 288। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे जो ना एकदम कंसेप्चुअल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 288 से बड़ा है। देखो ना, एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 288 से बड़ा है, और 288 से बड़ा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आपका? 289 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 289। 289 क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। ये समझ गए? ये इससे कम नहीं होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी होगी या फिर इसके बराबर होगी। तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट लेते ही एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 17। एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमको
इससे मिल जाएगा कि x मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, x की सबसे मिनिमम वैल्यू एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगी यहाँ पर 17 होगी। ओके, अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे 36 दी हुई है, तो क्या हम लोग 36 लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, 36 लेना ही नहीं गलती से। वो यहाँ पे दिया गया ना, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कितनी है, 22 है, 22 बोला गया है, तो मतलब x की जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो x की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 22 से छोटी होगी, मतलब मैं इससे एक कम 21 ले सकता हूं, लेकिन 22 तक नहीं जा सकता, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए 22 सबसे बड़ी साइड है। समझ गए, तो x की मैं मैक्सिमम वैल्यू 21 ले सकता हूं, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं अभी हम लोग। ओके, चलिए, तो x का एवरेज क्या मिल जाएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, तो 21 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, 38/2 मतलब 19 आपका आया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, कंसेप्ट समझना जरूरी है, और उसके बाद में अपने कैलकुलेशन पे स्पीड भी लाना है आपको, फटाफट करना है। जैसे आप लोग अगर इसको देखो, सॉल्व करने की जगह आप लोग यहाँ पे a माइनस बी भी लगा सकते थे, तो आप लोग यहाँ पे a माइनस बी भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द थ्री साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 15, 17 and x centimeter. If x is an integer, if x is an integer, then how many such triangles are possible? देखो फिर से क्या बोला, देखो जहां कहीं भी आपको अगर ट्रायंगल स्पेसिफाइड किया जाए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो वहां पे आपको ट्रायंगल का कंडीशन लगाना पड़ेगा। समझ गए, वहां पे आपको ट्रायंगल का कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो आइए, चलिए बढ़ते हैं आगे जरा हम लोग। चलिए, चलिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूं। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी कर दो। ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये किसी न्यूनकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। अब मेरी बात यहाँ पे, अगर न्यूनकोण की भुजा बोली गई तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी आपकी, 15 तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 15 आपकी 17 से छोटी है, तो 15 को निकाल दो। सबसे बड़ी साइड आपकी 17 हो सकती है या फिर x हो सकती है। ओके, 17 और x हो सकती है। ओके, तो हमको दोनों केस यहाँ पे देखने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 17 बड़ा होगा, और एक ट्रायंगल ऐसा मानना पड़ेगा जिसके अंदर x बड़ा होगा। ओके, तो मैं इसी का कॉपी कर रहा हूं। समझ गए, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, चलिए, तो एक में मैंने मान लिया ये मेरा 15, मेरा 17 और ये मेरा x। एक में क्या है, मेरा 17 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17 इज द लार्जेस्ट फॉर दिस वन। एक केस से मेरा ये बन गया। ओके, और एक में मेरा क्या बन जाएगा, एक में मेरा x लार्जेस्ट बन जाएगा, तो x इज दी लार्जेस्ट। जब लार्जेस्ट दो है तो जाहिर सी बात है दो केसेस भी बनने वाले मेरे यहाँ पे दो केसेस भी बनने वाले हैं। चलिए, सबसे कॉमन सी बात जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। पहले ट्रायंगल बनने की शर्त तो देख लो कि x की जो वैल्यू है वो 15 प्लस, तो वो 15 प्लस 17 के बीच में लाई करेगी। इसका प्लस कितना होगा, 7, इसका प्लस होगा 32, मतलब x की वैल्यू 32 से छोटी होगी और इनके डिफरेंस 2 से बड़ी होगी। ओके, मतलब x की वैल्यू 2 और 32 के बीच में लाई करने वाली है। समझ गए, चलिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला केस लेता हूं जिसके अंदर मैं रखता हूं, मैं एक काम करता हूं ना, अगले पेज पे लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से वहां पे दिखा सकूं। यहाँ पे थोड़ी सी शायद जगह छोटी पड़ जाए हमको। चलिए, जी, चलिए, देखिए आप। ओके, चलिए, देखिए अगर मैं 17 को लार्जेस्ट मानता हूं तो 17 का स्क्वायर
इट इज लेस देन, इट इज लेस देन 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका कितना बन जाएगा देखो, ये आपका बन जाएगा 289, 289 इट इज लेस देन 225 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब 289 माइनस 225 करोगे आपका बन जाएगा 64, इट इज लेस देन एक्स का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। देखो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा ना इस साइड, तो आपको वहां पे लेस देन और इक्वल्स टू वाला, आपको इक्वल्स टू वाला साइन लगाना ही लगाना, कंपलसरी है। बट इन केस अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तब क्या करना है, तब आपको इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी, समझ गए, उससे छोटी नहीं हो सकती है। x की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी होगी लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ पे ना आप लोग x को एक इंटीजर मान लो। ओके, x इज एन इंटीजर, यहाँ पे बोला गया। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता कि x इज नॉट एन इंटीजर, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8.1 8.2 एनीथिंग हो सकती थी। ओके, x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। ओके, तो x मिनिमम की वैल्यू आपको यहाँ पे 9 मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि x का रेंज क्या बनेगा, x का रेंज क्या बनेगा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप 9 ले सकते हो, क्योंकि मिनिमम तो 9 है ना, जिसमें 17 बड़ा है, 17 सबसे बड़ा है, तो 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14, 15, 16, 17 नहीं ले सकते आप लोग, गलती 17 ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 17 तो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है, 17 तो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है। ओके, तो मैंने 16 तक लिया। ओके, चलिए अब मैंने माना कि मेरा एक्स लार्जेस्ट है, तो एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। ओके, कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इट इज लेस देन 225 प्लस 289, तो एक्स स्क्वायर इनका प्लस करने पे कितना मिल जाएगा मेरे को। देखो अगर प्लस करना है डायरेक्ट प्लस मत करना, 200 200 400, यहाँ पे कितना बच रहा है मेरा 20 है, यहाँ पे 80 है, कितना बन जाएगा 20 और 80 100, 100 400 और 100 500 बन जाएगा। यहाँ पे 9 और 5 मेरा कितना होता है, 9 और 5 मेरा होता है 14, तो 514 खत्म। कहाँ आप लोग जोड़ते बैठोगे, 9 5 14 वगैरह, कैरी वगैरह करो मत, तोड़ के ब्रेक करो। ओके, तोड़ के जोड़ो इसको। कैसे जोड़ना है, देखो ये 2 मतलब 200 है, ये 2 यहाँ का 20 है, यहाँ का ये 8 80 है। अगर ब्रेक करते हो तो, और ये 5 और 9 तो सेपरेट सिंगल ही है। ओके, तो x का एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, x का एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जो 514 से छोटा है, तो 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सा है बताइए, 484 है ना। 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका, 484 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, स्क्वायर रूट लेते कितनी मिल जाएगी आपको, 22 मिल जाएगी। मतलब x की जो वैल्यू है वो 22 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। x की जो वैल्यू है वो 22 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, x का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि वो 22 से बड़ी हो ही नहीं सकती ना, वो उसके बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी, उसके ऊपर जा ही नहीं सकती। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 22 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू, 22 मिल जाएगी। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पे मेरे को x का रेंज कितना मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे x का रेंज कितना मिल जाएगा मेरे को, x का रेंज मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा। देखो मेरे x की वैल्यू 22 रख सकता हूं मैं, 21 रख सकता हूं, 20 रख सकता हूं, 19 रख सकता हूं। ओके, 19 रख सकता हूं, 18 रख सकता हूं। अब कोई बोलेगा सर 17 रख सकता हूं क्या, 17 इस रेंज में नहीं रख सकते आप लोग, 17 इस रेंज में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x सबसे बड़ा है, मतलब 17 क्या है, x से छोटा है ना, तो आप लोग यहाँ पे 17 नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे x की 8 वैल्यू और यहाँ पे x की 5 वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिल जाएंगे आपको, 30 मिल जाएंगे। वेट 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 वेट, एक ट्रायंगल और बचा है आपको,
मान लो कोई एक स्पेशल केस में मैंने मान लिया कि x की मेरी वैल्यू कितनी है, ये 15 है, ये 17 है, ये 17 है, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, देखो ये मेरा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये मेरा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट इज आल्सो एन एक्यूट ट्रायंगल। तो ये एक मेरा स्पेशल कंडीशन बन जाएगा, जहां से ये एक ट्रायंगल ऐड होगा तो ये मेरा बन जाएगा टोटल 14 नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब आप लोग बोलेगे सर 17 आपने यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इसके कंडीशन में नहीं आते ना, एक्स का जो रेंज यहाँ पे बन रहा है कि उसके रेंज में नहीं बैठ रहे, समझ गए, इस एक्स के रेंज में भी नहीं आ रहा है वो, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ज्यादातर लोगों ने गलती से 13 पे टिक मार्क किया होगा, ओके, गलती होती है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। सो 14 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल्स। ओके बच्चों, देखो आपको कोई भी डाउट लगेगा ना तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन आस्क योर डाउट पर्सनली। ओके, आप लोग मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम को लेके कोई डर, कोई भी किसी प्रकार का टेंशन, गाइडेंस, मेंटरशिप, कुछ भी, ओके, एक अपना बड़ा भाई समझ के आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट, क्वेश्चन क्या देखिए, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल PQR, Q is obtuse angle, Q is obtuse angle if side PQ is 11 centimeter, if side PQ is 11 centimeter and QR is 15 centimeter, then find the minimum possible integer length of side PR, find the minimum possible integer length of side PR। ओके, मिनिमम लेंथ पूछा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल आपको यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। चलिए आइए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का है ना, तो डायग्राम यहाँ पे थोड़ा मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, वेट, काम करता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ओके, देखो चलो, ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। क्यू, क्यू क्या बोला गया, क्यू मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो PQ का मान दिया गया 11 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया 15 सेंटीमीटर, और आपको PR का मान पूछा है। अगर Q ऑब्ट्यूज एंगल है तो PR भी तो सबसे बड़ी साइड होगी, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या बनेगा, PR स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। समझ गए, PR स्क्वायर को मैं एक काम करता हूँ, PR को ना x मान लेता हूँ ताकि मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे x स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन, ओके, PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी मेरी 11 का 121, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 225, दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे दोनों को जोड़ने में मेरे को मिल जाएगा 346। अब एक ऐसा एक्स स्क्वायर का एक मेरा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मेरा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 346 से बड़ा है, तो 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका बताइए, 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका, 361 है, जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 361 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू क्या होगी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट लेने में कितना मिल जाएगा 19 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होगी वो 19 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है मेरा, ये x मिनिमम का वैल्यू दर्शा रहा है, कितना दर्शा रहा है 19 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, कितना दर्शा रहा है ये 19 सेंटीमीटर दर्शा रहा है। ओके, चलिए अब इन केस मानिए यहाँ पे आपको अगर x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली होती, तो अब ये x की मिनिमम वैल्यू नहीं, ये PR की मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 19 सेंटीमीटर वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो क्या करते हैं आप बताइए यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सबसे पहले x का रेंज निकाला होता, x का रेंज निकाला होता आपने, x का रेंज कितना मिल जाता आपको, देखो यहाँ पर 15 और 11 के बीच का डिफरेंस 4 है, इनका सम कितना होगा 26 होगा। ओके, तो x की जो रेंज है,
एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 19 है, मतलब 19 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। 19 से बड़ी या 19 के बराबर, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं होगी। ओके, तो ये 25 क्या होगी आपके एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे ना मुझको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ना मिनिमम और मैक्सिमम निकालने में शायद डाउट हो सकता है। चलिए तो मैं यहाँ पे ना आपको एक सेपरेट सा लेके छोटा सा समझा देता हूँ। मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या ले लू मैं, ले लेता हूँ 220, 220। और सेम कंडीशन यहाँ पे लेता हूँ एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन, ये इक्वल्स टू का साइन निकाल दूं मैं। ओके, इट इज लेस देन, क्या ले लू मैं 480। चलिए अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अच्छे से समझा दूंगा मैं कि इसकी वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। ओके देखिए, एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 220 से बड़ा है। एक्स स्क्वायर देखो, ये जिसके साइड मुंह ओपन रहता है ना मतलब वो वैल्यू बड़ी है, और जिसके साइड ये कोना होता है ना मतलब वो वैल्यू छोटी है। समझ गए, इतना तो आपको आता ही होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 220 से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 220 से बड़ा है? 225 है। परफेक्ट स्क्वायर आते ही यहाँ पे बराबर लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो शायद क्या पता ये इसके बराबर हो। अब मैं अगर स्क्वायर रूट करता हूं तो एक्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को? 15 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होने वाली। 15 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? ये मेरे को मिल जाएगा एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? एक्स मिनिमम की वैल्यू 15 मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 480 से क्या है? छोटा है। ओके, जो 480 से छोटा है। 480 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा आपका, बताइए? 480 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका? बताइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 480 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे आपका 441 है, जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा, क्योंकि दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब क्या पता दोनों एक दूसरे की वैल्यू हो, इसलिए इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। तो स्क्वायर रूट लेते क्या मिल जाएगा? एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 21। स्क्वायर रूट लेते मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो 21 से क्या होगी? छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं होने वाली। एक्स की जो वैल्यू है वो 21 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं होने वाली। तो ये आपको एक्स मैक्सिमम की वैल्यू 21 मिल जाएगी। या फिर एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर एक्स की और मुंह ओपन हो, एक्स की एक्स के साइड में अगर साइड ओपन हो तो एक्स की मिनिमम वैल्यू रहेगी, और अगर एक्स के साइड में कोना हो तो एक्स टू में वो क्या होगी? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ गए? आई होप अब तो डाउट खत्म हो गया होगा, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में सिखा रहा था बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट था कि सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें से निकालते कैसे? ओके, चलिए तो आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ गया होगा, बट जिनको भी डाउट होगा उनको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्या लिखा है देखिए। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल the length of side opposite to obtuse angle, the length of the side opposite to obtuse angle is k. okay, सबसे बड़े एंगल के सामने का साइड क्या है? k है, where k is a natural number. okay, and length of remaining two sides is 12 and 17 centimeter. how many such triangles are possible? such triangles मतलब कितने obtuse angle triangle possible है, कितने obtuse angle triangle पॉसिबल है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक बेनिफिट वाली चीज क्या मालूम है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड हमारी के है, मतलब सबसे बड़ी साइड क्या है हम लोगों की? के है, ये हमको पता है। देखो जब सबसे बड़ी साइड पता नहीं होती है ना, तब हमको वहां पर दो साइड मानना पड़ता है कि इन केस ये बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर नहीं बोला होता कि के सबसे बड़ी साइड है,
तो 17 वेट सॉरी, तो यहाँ पे हमको मानना पड़ता कि शायद 17 और के के बीच में हमको दो केसेस लेने होंगे जिनमें से एक एक वो दोनों बड़े होंगे। ओके चलिए, तो मैं थोड़ा इसको साइड कर दूं, इसको मिटा ही देता हूं मैं। चलिए, अब तो एंगल यहीं से उठा लूं क्या? कौन बनाएगा भाई, रुको यार। चलो, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड क्या है मेरी, के है। बाकी दोनों साइड की वैल्यू क्या है, 12 और 17 है। तो सब आप सबको मालूम है के स्क्वायर सबसे बड़ी साइड है, तो इट इज ग्रेटर देन 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर के सम से क्या होगी, ये बड़ी होगी। ओके, तो देखो यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन कितना मिल जाएगा, ये आपका होगा 144 प्लस 289, दोनों का सम कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 433। कितना बन जाएगा आपका, 433 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 433 बन जाएगा के स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर के स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 433 से बड़ी है। के स्क्वायर एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है जो 433 से बड़ी है। तो 433 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वो आप सबको पता है, दैट इज 441। 441 स्क्वायर रूट लेते क्या मिल जाएगा, के इट इज ग्रेटर देन 21। तो यहाँ पे आप सबको पता, मैंने क्या बोला था, अगर मुंह जिसके साइड ओपन है तो वो आपकी मिनिमम की वैल्यू होगी, क्योंकि के की वैल्यू क्या होगी, 21 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होने वाली है। तो के मिनिमम की वैल्यू 21 मिल जाएगी। चलो, अभी तो मिनिमम की वैल्यू मिल गई। अब बात आती है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, उसने पूछा है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनने की शर्त तो निकाल लो यहाँ पर। 22 और 17 आपका कितना होता है, आपका होता है 29, डिफरेंस आपका होता है 5। तो के का रेंज क्या बन जाएगा फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, के का रेंज क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई गलती से 4 मत लेना, वो ट्रायंगल बनने की रेंज है, मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल कर रखी है। कितना होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, लेकिन 29 नहीं होगा। सो 8 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, 8 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ओके बच्चों, कोई डाउट है यहाँ पे आपको, कोई डाउट नहीं है, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए मैंने जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे और कोई डाउट भी नहीं बचने वाला आपका। अगर डाउट बच भी जाता है तो यू कैन आस्क मी इन पर्सनल। ओके चलिए, क्या लिखा हुआ है, कंसिडर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल with side 9, 21 and x सेंटीमीटर if 21 is the greatest side। देखो ये ग्रेटेस्ट साइड बोल के मालूम है क्या करता है, ये आपको एक हिंट देता है कि बेटा आपको यहाँ पे दो केस नहीं लेना है, अभी आपको सिंगल केस में काम निपटा देना है। अगर ये नहीं बोलता तो दो केस लेना पड़ता, जहां पे आपका 21 भी बड़ा होता और एक में x भी बड़ा होता। ओके, 21 इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड x इज एन इंटीजर, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर एग्जिस्ट। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले के जैसा ही है। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ। ओके, सीधा सीधा मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो 21 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 9 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 441 माइनस 81 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखो ये आपका 441 है, ये माइनस 81 है, वन में से वन गया निकल जाएगा। 440 माइनस 80 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 360 मिल जाएगा। ओके, सीधा माइंड में सॉल्व करो। ओके, 360 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर की एक ऐसी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की एक ऐसी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू जो 360 से छोटी होगी। थोड़ा मैं इसको घुमा दूं ताकि अच्छे से समझ में आ गया आपको। ओके, एक्स स्क्वायर की एक ऐसी वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जो 360 से छोटी होगी, कौन सी है वो आप सबको मालूम है, वो है आपकी 324। ओके, जो 360 से छोटी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 18। अब मैंने क्या बोला था, इसके साइड मुंह बंद है, मतलब इसके साइड में क्या कॉर्नर है ना, तो ये आपके एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, कितनी मिल जाएगी आपको, 18 मिल जाएगी। ओके,
कितनी मिल जाएगी आपको? 18 मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, देखो क्या ये x की एक ऐसी वैल्यू जो 18 से क्या होगी? छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। उसकी लिमिट क्या है कि वो 18 से बड़ी जाएगी ही नहीं। तो दिस इज x मैक्सिमम की वैल्यू। चलिए अब पहले x का ट्राइंगल का रेंज निकाल लेते हैं। कितना रेंज बन रहा है? 21 और 9 कितना होगा यहाँ पे? 30 होगा। और डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? 21 और 9 के बीच का डिफरेंस आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा? 21 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपका? 12 है। ओके चलिए, तो x की रेंज कितनी मिल जाएगी आपको? देखिए x की मिनिमम वैल्यू यहां से कितनी होगी? 13 होगी। बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 18 होगी। तो 14, 15, 16, 17 और 18 फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है? 3 3 6 ट्राइंगल्स ही पॉसिबल है। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है एकदम? क्रिस्टल क्लियर एकदम? ओके अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो यस सर हमको समझ में आ रहा है। ओके चलिए, देखो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अगर आप लोग सीडीएस के लिए आपके पास अगर 2 साल का अच्छा खासा टाइम है तो मैं आपके लिए 8000 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें आपके क्या होंगे? जिसमें आपके सीडीएस के पीवाईक्यू होंगे, एसएससी के सारे पीवाईक्यूज रहेंगे, स्टेट पुलिस के सारे पीवाईक्यूज रहेंगे, मतलब एकदम अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज। और साथ में आपके यूपीएससी और पीसीएस के पेपर के पीवाईक्यूज रहेंगे जो एकदम ब्रांड लेवल के होंगे। और इन क्वेश्चंस की अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, जो 8000 से ज्यादा ही रहेंगे। और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एक दिन में आपको 50 क्वेश्चन सिखाऊं, क्योंकि मेरे को इसको मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर खत्म करना है। मतलब 160 डेज का मेरा ये टारगेट रहेगा, जो कि मैं आने वाले 1 1.5 महीने में लाऊंगा आप सबके लिए। ओके अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन द यूट्यूब। ओके और इसका मैं आपको पीडीएफ कंटेंट भी दूंगा, बट इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं, जहां पे आपको क्वेश्चन होगा और एक साइड में आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा। ओके बच्चों चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा गया, इफ टू साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर x, देन यहाँ पे रेंजेस दिए गए हैं, मतलब कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पे केसेस क्या बनेंगे? यहाँ पे केसेस बनेंगे या तो आपका x लार्जेस्ट होगा या फिर आपका 15 लार्जेस्ट होगा, बट 8 लार्जेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 15 से छोटा है। तो यहाँ पे आपका 15 और x के दो लार्जेस्ट के केस बनने वाले हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। ओके बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको दो दो केसेस लिखने। ठीक है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, या फिर मैं इसको अगले ही स्लाइड पे लेता हूँ, इसको मैं बड़ा किए देता हूँ। चलिए साइड को ध्यान से देखना आप लोग, क्या यहाँ पे 8 15 और x। चलिए ठीक है, एक में मानिए आपके लिए x लार्जेस्ट है, एक में मानिए आप कि आपके लिए x लार्जेस्ट है, और एक में आपको मानना है कि आपका 15 लार्जेस्ट है। ओके और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए इतना ध्यान में रखना है आपको। चलिए तो एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन क्या? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके तो एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे देखिए 225 प्लस 64 मिल जाएगा। इसका सम कितना होता है आपका? एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 289। ओके तो इसका स्क्वायर रूट लेते कितना मिल जाएगा? एक्स की जो वैल्यू होगी वो 17 से बड़ी होगी। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 17 से बड़ी होगी। मतलब एक्स की रेंज कितनी मिल जाएगी? एक्स की रेंज, पहले तो यहाँ पे आप लोग एक्स के ट्रायंगल बनने की रेंज निकाल लो। ओके तो देखो यहाँ पे 15 और 8 कितना होता है आपका? 23 होता है। 15 और 8 ये 8 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 7 होता है। साइड्स तो याद है ना आपको, 15 8 और ये एक्स। ओके भूलना मत साइड्स आप लोग। ओके तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 7 और सम कितना है? 23 है। तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल बनने की सिर्फ 8 से 23 के बीच में लाई करती है। ओके 7 से 23 के बीच में, मतलब वो 8 से 22 तक कुछ भी हो सकती है। चलिए तो यहाँ पे जो एक्स की रेंज कितनी मिल जाएगी मेरे को? देखिए
एक्स की रेंज कितनी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है 17 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू क्या है 17 से बड़ी होगी, मतलब वो 18 बन सकती है, 19 बन सकती है, 20 बन सकती है, 21, 22, 23 नहीं बन सकती, वो 23 नहीं बन सकती। मतलब एक्स की जो रेंज है यहाँ पे क्या मिल गई आपको, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 23 से छोटी होगी लेकिन 17 से बड़ी होगी। एक्स की जो वैल्यू है वो 23 से छोटी होगी लेकिन 17 से बड़ी होगी। ओके, एक तो ये केस हमको मिल गया। चलिए अब दूसरे साइड में जाते हैं, हम लोग दूसरे साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा साइड क्या है, यहाँ पे 15 मेरा लार्ज, 15 मेरा लार्ज लार्जेस्ट साइड है, तो 15 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो 225 माइनस 64 यहाँ पे जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर, कितना मिल जाएगा आपको ये 161 मिल जाएगा, इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया गया है 161 ऑप्शन में है। चलिए तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, रूट 161 इट इज ग्रेटर देन एक्स, रूट 161 इट इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो 161 से छोटी होगी। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 161 से छोटी होगी लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पर इसने मैक्सिमम वाला पोजीशन ले लिया है। तो यहाँ पे एक्स का रेंज कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडर रूट 161, अंडर रूट 161, एंड एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट 7, एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट 7। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 17 मिला था। ओके, और यहाँ पे ट्रायंगल का रेंज निकाला हमने, और यहाँ पे जो रेंज से कंपेयर करने के बाद 161 क्या हुआ, वो x से बड़ा निकला। तो x किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा हम लोग का ट्रू होगा। सबसे पहली बात देखो, 7 और 23 के बीच का जो रेंज है वो तो कभी आपका आंसर बनेगा ही नहीं। वो कभी आपका आंसर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपका आंसर कभी क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपका ट्रायंगल बनने का रेंज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का रेंज नहीं है। यहाँ पे देखो 17 से 23 है, यहाँ पे ये भाई साहब 21 है, तो ये भी बनेगा नहीं। तो बच गए दो ऑप्शन, या तो बी या तो डी, और मेरे को बी मेरा मिल गया है, बी मुझको मिल गया, एक्स इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन रूट 161, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी, तो ये रेंज मेरा एकदम करेक्ट है। समझ गए, कोई डाउट है इसके अंदर, कोई डाउट लगे दोबारा रिपीट करके देखना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ना जो लास्ट में डाउट सबको मेरे को लग रहा है मेजरली रहा होगा, मैं वो फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 17 से बड़ी होगी लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं एक्स की एक मिनिमम वैल्यू मान सकता हूँ जो 18 होगी, जो इस केस के लिए जहाँ पे एक्स मेरा लार्जेस्ट है वो ये रेंज में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 22 तक का लिमिट पहले से लगा हुआ है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए x का क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी 161 से छोटी होगी लेकिन उससे बड़ी हो नहीं सकती, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये उसके लिए क्या, ये उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये उसके लिए मिनिमम, ये उसके लिए मैक्सिमम वाला काम कर रहे हैं। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे अज्यूम भी करता हूं तो रूट 161, देखो रूट 161 ये किससे छोटा है, यहाँ पर ये आपका, ये आपका ये आपका 12 और 13 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि 13 आपका 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 होगा। तो 161 कहीं बीच में लाए आपकी करने वाली है, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे इसके बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 15 को मैं लार्जेस्ट रखा तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 12 और 13 के बीच में होगी कहीं पे, और वो 7 से बड़ी होगी आपकी। तो ये एक रेंज आपका पॉसिबल है। ओके, तो यही आपका आंसर बनेगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि ये यहाँ पे x मैक्सिमम को शो कर रहा है, यहाँ पे ये x मैक्सिमम को शो कर रहा है। समझ गए आप लोग, कोई डाउट है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बनने की शर्त है। ओके, और ये हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, ये बेस्ट सवाल है, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। सवाल देखिए, ए बी सी आर इंटीजर्स एंड साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ए बी इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्या करोगे इसके अंदर, दिमाग हिल जाता है, पूरा नसें फट जाती है। सीडीएस में भी एक बार ये पूछा गया था, ए बी सी पूर्णांक है तथा अधिक पूर्ण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यदि ए बी बराबर 4 तो सी का मतलब क्या।
तो बताइए आप लोग यहाँ पे करोगे क्या? मैं तो चाहता हूँ कुछ बच्चे वीडियो को पॉज मार के इसको ट्राई करें, बट जिससे जिससे नहीं हो रहा है उसके लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या बोला देखो, ए बी सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की साइड है। ए बी सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। ओके, ए बी सी कुछ भी मान लो, यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, मैंने ऐसे रैंडमली ए बी सी मान लिया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो मेरा 4 है, और यहाँ पे क्या बोला है, तीनों इंटीजर है, दे आर इंटीजर्स। तो मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है वही मेरा इंटीजर को मिला के बना होगा। तो बताइए यहाँ पर इंटीजर केसेस क्या क्या बन सकते हैं, कि अगर ए मेरा 1 होगा, बी मेरा 4 होगा, तभी उसका प्रोडक्ट मेरे को 4 मिला होगा। ओके, या फिर ए मेरा 2 होगा, बी मेरा 2 होगा, तभी उसका जो प्रोडक्ट है मेरे को 4 मिला होगा। ओके, चलिए, अब ऐसा मत बोलना सर 4x1 भी ले सकते हो, 4x1 और 1x4 में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये दो केसेस मेरे बनेंगे। ओके, चलिए, देखिए अगर ये ए और बी मेरे साइड हुए, अगर ए मेरा 1 और बी मेरा 4 होता है, तो सी का रेंज कितना मिल जाएगा, 4 और 1 मेरे यहाँ पे कितने बन जाएंगे बताइए, 1 और 4 मेरे यहाँ पे बन जाएंगे 5, और इनका डिफरेंस बन जाएगा मेरा 3। ओके, इनका डिफरेंस कितना बन जाएगा मेरा, इनका डिफरेंस बन जाएगा मेरा 3। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका सी का रेंज क्या बन जाएगा, 5 और 3। तो 3 और 5 के बीच में इंटीजर नंबर कौन सा आता है आपका, वो आपका आता है 4। ओके, क्या आता है आपका, वो आपका 4 आता है। अगर मान लो सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे साइड्स क्या बन जाएगी, 1 4 4, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज बिकम अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोस्केलस ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होता, तो ये केस आपका कभी नहीं बनेगा। चलिए इसके ऊपर आते हैं, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, देखो 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 माइनस 2 0 होता है। तो यहाँ पे सी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, चलिए देखते हैं सी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। इंटीजर 0 और 4 के बीच में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ओके, 1 2 और 3, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 1 4 1 आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। चलिए, वेट 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 वेट, इससे नहीं, इससे देखना है ना मेरे को। हाँ, 2 2 1, ये मेरा बन जाएगा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ये मेरा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक का एक काम करते हैं ना, रेंज निकाल के देखते हैं। मानो मैं अगर एक का रेंज निकाल रहा हूं यहाँ पर, तो 2 और 2 4 से छोटा है और 0 से बड़ा है ये। ओके, चलिए, अगर 2 का देखूं तो 2 मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 मेरा इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे। ओके, चलो, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 2 मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए 2 तो मेरा नहीं होगा। चलिए, अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग फंस गए 1 और 3 में, क्योंकि 1 से भी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, और अभी हमने यहाँ पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल को कैंसिल किया है। ओके, और यहाँ भी मेरा एक ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या इसको कैंसिल कैंसिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल वाला एक कंडीशन लगाएंगे, जो 1 के लिए लेते हैं पहले। तो सबसे पहले 2 2 और 1 का लेते हैं, फिर 2 2 3 का लेंगे हम लोग। ओके, आप लोग ये वाला 1 4 4 पे भी लगा के देख सकते हो। ओके, 1 4 4 पे भी लगा के देख सकते हो। सबसे बड़ा साइड यहाँ पे क्या है आपका, 2 है, तो 2 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर प्लस 1। कभी नहीं, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगा, तो इसलिए 1 भी आपका नहीं बनने वाला, ये हमको मिल गया आंसर। चलिए, अब आते हैं इसके ऊपर, 3 का स्क्वायर ये रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या 9 इज ग्रेटर देन 8, तो इट इज पॉसिबल। अब कितने लोग के मन में डाउट होगा, सर ये भी तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसको भी प्रूफ करके दिखाइए। चलिए, 1 4 4 को प्रूफ करते हैं। 4 सबसे बड़ी साइड है, 4 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 4 प्लस 1 स्क्वायर, नो इट इज नॉट, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके,
तो यहाँ पे 3 मेरी वो सी की वैल्यू होगी। ओके, तो सी की वैल्यू क्या होगी मेरी? 3 होगी। सिंपल, इजी, मस्तानी लाइफ। ओके बच्चों, कोई डाउट है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मजे में एकदम। समझ गया? डाउट और दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है पता है? आपको क्या करना है? डाउट पूछना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मस्त क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्या लिखा गया? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि उनका गुणनफल ए बी बराबर 24 है, जहां ए और बी पूर्णांक है, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 24 दिया गया, तो वैल्यूज थोड़ी ज्यादा आएंगी। ओके, तो ए क्रॉस बी बराबर आपका कितना दिया गया? 24 दिया गया। तो 24 कैसे कैसे होता है? एक तो 1 into 24 होगा, रंग चेंज कर देता, थोड़ा बेटर होगा। ओके, 1 into 24 होगा, 8 3 24 होगा। उल्टा मत करने लगा ना आप लोगों के। देखो यहाँ पर 8 3 24 होगा। एक काम करते, लाइन पे लाइन ही लिखता हूँ ना मैं। तो 2 into कितना होगा? 2 into 12 होगा, 3 into 8 होगा। ओके, या फिर 4 into 6 होगा। अब इसके अलावा 24 और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। चलिए इसके बीच में देखते हैं, अगर सी की वैल्यू किसके बीच में लाया करने वाली है? सी की वैल्यू किसके बीच में लाया करने वाली है? या तो 25 के बीच में, या तो 23 के बीच में। ओके, 23 और 25 के बीच में सी की वैल्यू लाया करने वाली है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे? थोड़ा रंग चेंज किया जाए इसका ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, यहाँ पे सी की वैल्यू किसके बीच में लाया करने वाली है? 12 और 2 14। उसके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का है। ओके, यहाँ पे सी की वैल्यू 8 और 3 11, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5। यहाँ पे सी की वैल्यू 10 और यहाँ पे सी की वैल्यू 2। ओके, तो ये उसका रेंज बन गया। पहले पहले केस में 23 से 25 के बीच, दूसरे में 10 से 14 के बीच, तीसरे में 5 से 11 के बीच, और चौथे में 2 से 10 के बीच। चलिए अब यहाँ पे मैं बनाता हूं आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या पॉसिबल ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। चलिए, ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। पहले वाले से कितना ट्रायंगल मिलेंगे? देखो पहले वाले से कितना ट्रायंगल मिलेंगे आपको? 23 और 25 के बीच में। आपको मैंने क्या बताया? फॉर्मूला क्या है? 2s-1 स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है? गिवन साइड, मतलब ये। गलती से इसको स्मॉलेस्ट साइड समझ के मत लिखने लेना। ओके, गिवन स्मॉलेस्ट साइड। तो 2 into 1 - 1, पहले वाले से एक ट्रायंगल मिलेगा। 2 into 2 - 1, 4 - 1 3। 2 into 3 6, 6 - 1 5। 2 into 4 8 - 1 7। ओके, कितना मिल जाएगा यहाँ पे? देखो 7 5 12, 12 और 4 16। 16 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करो। नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करो वापिस। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। देखिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, 2020 के प्री में पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ओके, अब सीडीएस वाले बच्चे मत बोला सर एसएससी का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। एसएससी और सीडीएस के मैथ्स में ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। क्यों, किसका फर्क है? 19-20 का फर्क है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं काम करूंगा ना, क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, हमारी वैल्यूज थोड़ी ज्यादा बड़ी होंगी। देखो क्या बोला गया है। How many isosceles triangles with integer sides are possible such that sum of two sides is 16 सेंटीमीटर? यहाँ पे केस लगाया गया आइसोस्केलस ट्रायंगल का। 2020 के प्री का सवाल है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब जहां पे दो साइड क्या होगी आपकी? समान होगी। जहां पर दो साइड्स आपकी समान होंगी। ओके, दो साइड्स आपकी क्या होंगी? यहाँ पर समान होंगी, और उनका सम कितना दिया गया है आपको? यहाँ पर सम दिया गया है 16 सेंटीमीटर। सम कितना दिया गया आपको? 16 सेंटीमीटर दिया गया है। सच दैट सम ऑफ टू साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। a प्लस बी बराबर 16 बोला गया है, तो ऐसे कितने अभी यहाँ पे ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं? चलो अब यहाँ पे ट्रायंगल्स पॉसिबल लिखने हैं तो पहले केसेस बना लेते हैं ना। सबसे पहले क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? 1 + 15, 1 + 15 बराबर 16 होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स का केसेस कितना बन जाएगा? 1
15 15 विच इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। 8 8 15 15 विच इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। चलिए यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको, देखिए दूसरा केस क्या मिल जाएगा आपको, 2 + 14 मीन्स 2 14 14। तीसरा मिल जाएगा 3 + 13 मीन्स 3 13 13। ओके, चौथा मिल जाएगा 4 + 12 मीन्स 4 12 12। चौथा मिल जाएगा 5 + 11, ओके मीन्स 5 11 11। आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, आइसोस्केलस ट्रायंगल का साइड से ये। ओके चलिए फिर क्या मिल जाएगा, 6 + 10 मतलब 6 10 10। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 7 + 9 7 9 9। फिर क्या मिल जाएगा, 8 + 8 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 8 + 8। तो यहाँ पे तीसरा साइड कितना मिल जाएगा आपको बताइए, यहाँ पे तीसरा साइड कितना मिल जाएगा आपको, 8 8 8 का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ही होता है। ओके चलिए चलिए अब यहाँ पे ना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिल जाएंगे। सबसे छोटी साइड कौन है यहाँ पे, देखो तो एक है, सबसे गिवन छोटी साइड के यहाँ पे एक है, 2 - 1 एक ट्रायंगल, 2 दूना 4 -1 कितना बन जाएगा। ओके वेट, यहाँ पे ना आप लोग 2s-1 वाला फॉर्मूला मत लगाना। ओके ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने आइसोस्केलस ट्रायंगल बना के रखा है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। ओके आपने यहाँ पे आइसोस्केलस ट्रायंगल बना के रखा है, जब बना के रखा है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपका एक ही ट्रायंगल बनने वाला है, यहाँ पे भी आपका एक ही ट्रायंगल बनने वाला है, यहाँ पे भी आपका एक ही ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक ही ट्रायंगल बनने वाला है आपका। ओके बट इस केस में जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन जाएंगे। अब जो आपका 6 10 10 है, 6 10 10 है, क्या आप लोग इसको 6 10 6 नहीं लिख सकते। आइसोस्केलस तो ये इस केस में भी बन रहा है ना 6 10 6। और जो ये 7 9 9 है, क्या आप लोग इसको 7 9 7 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। आइसोस्केलस बनना चाहिए ना, आइसोस्केलस बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी दो साइड्स का जो सम है वो 16 है, दो साइड का सम जो है 16 है, समझ गए। दो साइड का सम क्या यहाँ पर 16 बन रहा है। अब यहाँ पे जो एक केस यहाँ पे बोलोगे सर क्या यहाँ पे 5 11 11 में 5 11 5 नहीं ले सकते हैं क्या हम लोग, क्या हम लोग यहाँ पे 4 12 4 नहीं ले सकते, क्या बोला मैं यहाँ पे, ट्रायंगल बनने की शर्त जो है वो बिगड़ जाएगी उनकी। ओके ट्रायंगल बनने की जो शर्त है वो बिगड़ जाएगी, किसी भी एक साइड को उठा के आप लोग देख लेना। ओके तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, यहाँ से दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, यहाँ पे भी हमको दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। अब देखो ये मेरा 8 8 16 है, 16 यहाँ पे मेरा बन गया है पहले ही, 16 मेरा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे तीसरा साइड में कुछ भी रख सकता हूँ, तीसरा साइड में यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। देखो 8 8। अब जो मेरा तीसरा साइड है वो किसके बीच में लाई करने वाला है, मैं यहाँ पे तीसरा साइड को x मान लेता हूँ, तो 8 8 16 और ये इसके बीच में 0 के बीच में लाई करने वाला है। ओके तो ये कुछ भी रख सकता हूँ मैं यार, यहाँ पे 1 से लेके 15 तक मैं कुछ भी रख सकता हूँ तीसरा साइड, तो ये मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल ही बनाएगा ये दूसरा कोई ट्रायंगल बनाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, अब मैं अपना 2s-1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, या फिर मैं 0 से 16 के बीच में 15 ट्रायंगल बनने वाले 1 से लेके 15 तक, मैं 15 ट्रायंगल यहाँ पे लिख दूंगा। एक तो ये हो गया। ओके अब यहाँ पे अब मान के चलो, अब आप में से बहुतों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो मैंने अगर इस पहले वाले को एक 15 15 को मैं अगर एक 15 15 को मैं अगर लिख देता हूँ, एक 15 1, ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या ये मेरा पॉसिबल होगा। एक काम करो, एक को उठा के देख लो यहाँ पर, एक काम करो एक को उठा के देख लो क्या है आपका यहाँ पे कंडीशन बन रहा है यहाँ पर।
देखो किसी भी एक को उठा के देख लो, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इस एक को लिया है मैंने 15 और एक 16 बन जाएगा। ओके, इट इज लेस देन 16 बट इट इज ग्रेटर देन 14। ये कंडीशन तो रॉन्ग हो गया ना, 14 इज नॉट लेस देन 1। तो आप लोग यहाँ पे केस लगा ही नहीं सकते, वो यहां तक लगेगा ही नहीं, वो यहां तक लगेगा ही नहीं आपका, क्योंकि वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो केस अप्लाई होगा ही नहीं। इसके लिए यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल आया है और नीचे दो ट्रायंगल आया है। आप लोग यहाँ पे वो केस लगाओगे, वो केस ट्रू बैठेगा यहाँ पे, वो केस यहाँ पे ट्रू बैठने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ। ओके, 6, इट इज लेस देन 16 और 10 और 6 के बीच का गैप कितना है, यहाँ पे 4 है, 6 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू बैठ रहा है मेरा, समझ गए। तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे देखो, 3 2 5, 5 4 9, 15 और 9 कितना बन जाएगा यहाँ पे, 24 ट्रायंगल। इट इज ऑप्शन नंबर डी। प्री का पूछा हुआ बेस्ट सवालों में से एक, प्री का पूछा हुआ बेस्ट सवालों में से एक सवाल था, जिसके अंदर डाउट बहुत सारे आते, खास करके यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों को डाउट लगा सर आपने अगर 6 10 10 को 6 10 6 किया तो 5 11 11 को 5 11 5 भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, कंडीशन बनेगा ही नहीं। अगर मैंने किया तो वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन को वो रॉन्ग साबित कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ओके चलो, अब हम लोग आ गए अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। आज हमने ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए और बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, और मैंने आपको एक एक सवाल बड़े अच्छे से डीप वे में समझाया है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना आप लोग। ओके बच्चों, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, यू कैन आस्क मी पर्सनली। आपको कैसा लग रहा है आप मुझको व्हाट्सएप पे फीडबैक भी दे सकते हो। देखो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो शेयर करते हो, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट लाकर सिखाऊं। और बहुत ही जल्दी 8000 सीरीज हमारी शुरू होने वाली है, जिसको जिसको करने के बाद में, जिसके अंदर आपका सीडीएस के सारे पीवाईक्यू रहेंगे, एसएससी सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चन रहेंगे, सीएचएसएल स्टेट पुलिस सबके क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो आपको और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। चलिए बाय।